हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियन। सो आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो शुरू करते हैं कि क्या होता है स्टाफिंग। नाम से ही पता चल रहा होगा, जैसे कि कंपनी में जितना भी स्टाफ वर्क करता है वो हमारे किससे रिलेट करता है, स्टाफिंग से रिलेट करता है। स्टाफिंग क्या होती है, जिसमें एक मैनेजर अपने कंपनी में वर्क करने वाले सभी एम्प्लॉयज को क्या करता है, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब प्रोवाइड करता है और उनको जॉब पोजीशन सजेस्ट करता है या फिर देता है कि आपको इस आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको इस पोस्ट पे वर्क करना होगा। तो यही कहलाती है स्टाफिंग। स्टाफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और आपने ऐसे देख लेते हैं स्टाफिंग में क्या होता है कि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं जिसमें आपके पास 2 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, रामू एंड श्यामू, ठीक है। ये 2 एम्प्लॉयज हैं आपके पास, जिसमें कि इनको ये एक कंप्यूटर ऑपरेटर का बहुत अच्छे से वर्क कर लेते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर में स्किल्स है और ये कॉलिंग में स्किल्स है, ठीक है। बट एज अ मैनेजर आपने इनकी जॉब्स को एक्सचेंज कर दिया, इनको कॉलिंग दे दिया और इनको कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क दे दिया। तो क्या ये एक अच्छा वर्क कंप्लीट कर पाएंगे? क्या ये अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दूसरी जॉब्स को परफॉर्म कर पाएंगे? नो। तो स्टाफिंग में क्या आता है कि एक मैनेजर का ये वर्क होता है कि जो जिस जॉब के लिए कैपेबल है आप उसको ही वो जॉब प्रोवाइड करें। स्टाफिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके सक्सेस होने में और उसके डाउन पे जाने पे। जैसा स्टाफिंग वर्क किसी कंपनी में होगा वैसे ही क्या उसकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो अप करेगी। जितना अच्छा मैन पावर, जितनी अच्छी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एक कंपनी के पास होगी, उतनी ही अच्छे से वो कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी। सो अब डिटेल में जानते हैं स्टाफिंग होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग? सो स्टूडेंट, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। क्या कह रहा है हमारा मीनिंग ऑफ स्टाफिंग? यहाँ पे देखिए, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर। जो स्टाफिंग है इसके अंदर क्या कंसिस्ट किया जाता है, इसके अंदर कंसिस्ट करते हैं हम मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपेंशन, प्रमोशन, मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरल पर्सनल। विच मीन्स देखो क्या चीजें हैं इसमें जो हमें फुल्ली नोटिस करनी है कि स्टाफिंग कंसिस्ट करते हैं हमारे मैन पावर को, यानी कि स्टाफिंग में जितने भी हमारे पास मैन पावर होती है। मैन पावर से यहाँ किसको रिलेट कर रहे हैं? जितने भी एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स हमारे कंपनी में वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उन सबको ही मैन पावर में कंसिस्ट किया जा रहा है। कंसिस्ट मतलब होता है कि किन किन को हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो मैन पावर स्टाफिंग के अंदर आता है, जिसमें हम प्लान करते हैं कि हमें किस जॉब पे किस वर्क के लिए किस पर्सन को हायर करना है। उसी में हम जब जॉब की प्लानिंग कर लेते हैं तो रिक्रूटमेंट देते हैं कि जो पर्सन जिस जॉब के लिए वेल एजुकेटेड है, वेल एक्सपीरियंस है, उसको हम उस पोजीशन पे वर्क दे देते हैं। इसमें फिर उनका सिलेक्शन करते हैं, यानी कि यहाँ हमने देख लिया, यहाँ हमने जॉब की प्लानिंग की, फिर उनको रखा, फिर उनको सिलेक्ट कर लिया, यानी कि यहाँ हमने रिक्रूटमेंट कर लिया, उतने लोगों को ले लिया कि हमें इतने इतने लोगों की जरूरत है। फिर उनमें से हमने लोगों को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन किया यहाँ पे ये कौन कौन लोग उस वर्क के लिए परफेक्ट उस सिचुएशन, उस जॉब में फिट होंगे। देन उनको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग मतलब कि जो भी आपका वर्क है, कोई ऐसा तो है नहीं कि जो वर्कर्स होंगे या जो एम्प्लॉयज होंगे आते ही आपकी कंपनी में काम करना शुरू कर देंगे। पहले आपको अपना स्टार्टअप उन्हें सिखाना होगा कि कहाँ से कैसे आपको वर्क करना है, कहाँ से आप डाटा लेते हैं, कहाँ से आप कांटेक्ट करते हैं, कहाँ से आप डील करते हैं, ये सब चीज़ की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। देन कंपेंशन, जितना भी वर्क है और जितनी भी चीज़ें वो लोग परफॉर्म करेंगे आपकी कंपनीज में, तो कंपेंशन का मतलब क्या होता है, भरपाई। अगर उनसे कोई फॉल्ट हुआ तो वो भी आप उनको बताएंगे कि आपको वो फॉल्ट नहीं करना है, ट्राई करना है उस फॉल्ट से बचने के लिए। अगर करते हैं तो उसका कंपेंशन कौन देगा, ठीक है, ये उस चीज़ के बारे में उनको क्लैरिफाई करते हैं। प्रमोशन, अगर उन्होंने अपने वर्क में बहुत अच्छे से अपनी जॉब को बहुत अच्छे से परस्यू किया, तो ऐसा नहीं है कि आपने जिस मैन पावर को या जिस एम्प्लॉय को एक जॉब के लिए रख लिया वो परमानेंट उसी जॉब पे रहेगा पूरे टाइम। अगर वो वही काम करेगा तो बोर भी तो हो जाएगा। उसको भी तो चाहिए कि हाँ, अगर मैं इस चीज़ में बहुत अच्छे से वेल क्वालिफाई हो गया हूँ, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस आ गया है, तो अब मुझे इससे आगे जाना चाहिए, इससे आगे का सीखना चाहिए, ताकि मेरी ग्रोथ हो फाइनेंशियली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी, हर तरीके से वो ग्रोथ चाहेगा। तो फिर कंपेंशन के बाद आप क्या करेंगे, उसका प्रमोशन करेंगे, एक जॉब में एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा जब वो। मेंटेनेंस, और जितने भी यानी कि इस पूरी एक्टिविटी को मेंटेन करना ही मैनेजमेंट पर्सनल्स में आता है, जिसको स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं,
कंसिस्ट करते हैं मैन पावर को, प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग कंपेंशन करते हैं और प्रमोशन करते हैं। और स्टाफिंग में हम मेंटेन करते हैं, पूरे एक मैनेजर के थ्रू मेंटेन किया जाता है किसको, मैनेजर एंड पर्सनल्स को, यानी कि एक मैनेजर होता है जो सबको ही क्या करता है, मेंटेन करके चलता है। तो ये थी हमारी मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। क्या था कि एक स्टाफिंग में एक मैनेजर मैन पावर को लेता है, फिर उनके साथ प्लानिंग करता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करता है और उनकी ट्रेनिंग लेके उनका प्रमोशन करता है। ठीक है, ये थी हमारी छोटा सा मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। देखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में करने के लिए, ठीक है, चाहे वो थ्योरिकल हो या प्रैक्टिकल, मतलब कि चाहे वो प्रैक्टिकल या थ्योरिकल हो, आप उसको लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद ध्यान से समझेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है और कितना वेटेज ले रहा है, वो आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बोर्ड में। अगर आपसे 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको पहले उसका मीनिंग लिख के आना होगा, देन उसकी डेफिनेशन, देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आपसे पूछी गई है, क्योंकि आपको भी एग्जामिनर को प्रूफ करना है कि जितना आपने पढ़ा है आप उनको बता के आएंगे, ताकि वो आपके मार्क्स में कहीं से कहीं तक की कोई रिडक्शन ना कर सके और आपको फुल मार्क्स दे। तो इस तरीके से आंसर लिखना भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा और बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर आपको लेके कि हाँ बच्चे को सब कुछ आता है और आप सब कुछ लिख के आएंगे क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा होगा। तो आप मीनिंग जानेंगे तो इस तरीके से मीनिंग लिख के आएंगे, देन डेफिनेशन लिखेंगे। तो आप छोटी सी क्विकली डेफिनेशन देख लेते हैं स्टाफिंग की क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, ये है डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। क्या कह रही है डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग कि फाइंडिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, यानी कि सही पर्सन को फाइंड करना, राइट पर्सन फाइंड करना, ढूंढना सही पर्सन को राइट जॉब, उसकी राइट वर्क के लिए, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन कि क्या कहा गया है कि सही इंसान को ढूंढना सही जॉब के लिए जिसके पास सेम वो क्वालिफिकेशन हो, क्वालिफिकेशन डूइंग द राइट जॉब, विच मीन्स एक मैनेजर का क्या काम होता है कि वो एक ऐसे पर्सन को, ऐसे एम्प्लॉयज को फाइंड आउट करे, ऐसे पर्सन्स को हायर करे जिसके पास वो क्वालिफिकेशन हो, जिस चीज की उसे जरूरत है और वो सारे वर्क उसे आते हो जिस चीज की मैनेजर को नीड है। विच मीन्स अगर एक मैनेजर को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि अगर एक मैनेजर को किसी अकाउंटेंट की जरूरत है, ठीक है, तो मैनेजर किसको ढूंढेगा, कैसे लोगों में से निकालेगा मैनेजर किसको फाइंड आउट करेगा अकाउंटेंसी के वर्क के लिए। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि मैनेजर को अकाउंट्स डिपार्टमेंट का वर्क करवाना है, ठीक है, अकाउंट्स का वर्क कराना है, तो अकाउंट्स का वर्क कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा, राइट। तो अकाउंटेंसी का वर्क करने के लिए मैनेजर किसको ढूंढेगा, अकाउंटेंसी को ढूंढेगा, अकाउंटेंट को ढूंढेगा जिसके पास अकाउंटेंसी की नॉलेज होगी, विच मीन्स उसके पास क्या होगा, क्वालिफिकेशन होगी अकाउंटेंसी की, वो राइट पर्सन होगा क्योंकि वो अकाउंटेंट होगा, क्योंकि उसे क्या जॉब करनी होगी, अकाउंट डिपार्टमेंट में वर्क करना होगा। तो यही है कि डेफिनेशन में क्या कहा गया है स्टाफिंग की, कि राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए राइट क्वालिफिकेशन के साथ फाइंड आउट करना, जो राइट टाइम पे क्या करे, अपने वर्क को कंप्लीट करे, राइट जॉब करे। विच मीन्स कि स्टाफिंग में हम ये करते हैं कि एक राइट पर्सन को ढूंढते हैं उसकी जॉब के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर उसके पास वो सभी क्वालिफिकेशन है जो हमें चाहिए या एक मैनेजर को चाहिए, तो मैनेजर किसको ढूंढेगा, ऐसे ही पर्सन को ढूंढेगा जिसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होंगी उस जॉब को परस्यू करने के लिए। ओके, समझ में आया स्टाफिंग में क्या कहा गया है कि एक राइट पर्सन को फाइंड आउट करते हैं, एक सही इंसान को फाइंड आउट करते हैं जो हमारे नीड के अकॉर्डिंग और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस जॉब को परस्यू कर सके एक राइट टाइम पे, यानी कि जिस भी समय हमें जिस चीज की जरूरत है या जिस पर्सन की जरूरत है या जिस वर्क की जरूरत है, वो इंसान उस वर्क को प्रॉपरली या वो एम्प्लॉय उस वर्क को प्रॉपरली राइट टाइम पे कंप्लीट कर सके एज पर देयर क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो यही थी स्टाफिंग की डेफिनेशन, फाइंडिंग द राइट पर्सन टू द राइट क्वालिफिकेशन, ओके, टू डूइंग दैट जॉब। सो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की। सो स्टूडेंट्स, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। 6 इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की जो मेनली आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। जिसमें क्या कहा गया है कि फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, यानी कि फिलिंग द रोल का क्या मीनिंग है यहाँ पे कि उस जगह को खाली करना, उस जगह को फिल करना जिस जॉब की या जिस इंसान की आपको
ज़रूरत है। एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो अपने अपने एक अलग अलग रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि लेबर होंगे तो अपने वर्क का, अपने प्रोडक्शन पे का रोल प्ले कर रहे होंगे। अगर मैनेजर होंगे तो अपने मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रहे होंगे। ऑनर होंगे तो अपने सारे क्लोज डिसीजंस का रोल प्ले कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्क करते हैं, अलग अलग रोल्स प्ले किया जाता है, अलग अलग पर्सन्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग। सो फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन, की कॉम्पिटिशन को देखते हुए, उनके क्वालिफिकेशन को देखते हुए एक ऐसे पर्सन को हायर करना अपनी कंपनी में जो आपके वर्क के लिए बिल्कुल कॉम्पिटेंट हो, यानी कि औरों के मुताबिक बहुत अच्छा हो और आपको बहुत अच्छे से अपने वर्क को कंप्लीट करके दे सके। तो ये था इसका मीनिंग। क्या थी इसकी इंपॉर्टेंस, कि हम स्टाफिंग में क्या करते हैं, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं, देन उनको अपने यहाँ पे फिल करते हैं, जो आपके यहाँ पे वैकेंट जॉब्स होती हैं उनको फिल करते हैं, ताकि आप उनसे क्या ले सकें, एक अच्छा रिजल्ट ले सकें, ताकि आपकी स्टाफिंग बहुत अच्छी हो सके और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके। अब बात करेंगे प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब, यानी कि ऐसे इंसान को रखना, ऐसे इंसान को हायर करना, ऐसे सही इंसान को, सही का मतलब यहाँ वो है कि जो उस वर्क के लिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्वालिफाई है, उसी अकॉर्डिंग क्वालिफाई है, वही सारी स्किल्स हैं उसके पास जो आपको चाहिए उस जॉब को परस्यू कराने के लिए। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, कि जिस क्वालिफिकेशन की आपको नीड है उस पर्सन से, वो सारी उसके पास है और वो आपकी जॉब को परस्यू कर सकता है। फिर क्या है, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। अगर आप स्टाफिंग बहुत अच्छे से करेंगे बच्चा, अगर एक मैनेजर ने स्टाफिंग बहुत वेल मैनर्ड तरीके से की है, अपने यहाँ सभी एक अच्छे अच्छे स्टाफ मेंबर्स को, अच्छा मीन्स ये नहीं कि उनकी आउटर ब्यूटी, उनकी एक्सटर्नल उनके स्किल्स को देखना, इंटरनल स्किल्स को देख के उनको हायर किया है, तो क्या करेंगे, अगर स्टाफिंग अच्छे से होंगे, एम्प्लॉयज अच्छे होंगे, मैन पावर बहुत अच्छी होगी हमारे पास, तो हमारी एंटरप्राइज क्या करेगी, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। हेल्प इन कम्पीटिंग, यानी कि अगर मैन पावर बहुत अच्छी है हमारे पास, हमारा वर्किंग स्टाफ बहुत कैसा है, अप्रिशिएटिंग है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्कर हैं, यानी कि सभी तरीके से अपना फुल अप्रिसिएशन देने में लगे रहते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, तो उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे वो क्या करेंगे, उनको हम बीट कर पाएंगे, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से वर्क कर सके। इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि स्टाफिंग में क्या होता है कि जिस तरीके से आप अपने स्टाफ मेंबर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको उनकी जॉब के अकॉर्डिंग पोजीशन देते हैं, उससे क्या होता है, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है, यानी कि अब उन्हें फील होने लगता है अगर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो रही है तो उन्हें भी अपनी जॉब के लिए सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये जॉब हमारे लिए ही बनी है और हम इसमें बहुत अच्छे से वर्क करेंगे तो हमें हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। फिर क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, की स्टाफिंग में क्या रोल प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंस क्या बता रहा है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है आप उसका अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, फिर भी बहुत कम काम है तो आपने फिर भी एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा देर तक रोक के रखा है, या बहुत ज्यादा काम है पर आपने एम्प्लॉयज बहुत कम लगा रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे से मैनेज करना है एक मैनेजर को, ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, पूरा सही तरीके से यूज कर सके एक मैनेजर अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो ये थी क्या 6 इंपॉर्टेंस किस चीज की, स्टाफिंग की। अब हम बात करेंगे स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा रोल प्ले करता है, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय अ मैनेजर इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या जानेंगे कि जो बच्चा है, सुनिए, जो स्टाफिंग होता है, स्टाफिंग में क्या है कि स्टाफिंग एक पार्ट है, स्टाफिंग का पार्ट है क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना, विच मीन्स HRM इसको इंक्लूड करता है ह्यूमन रिसोर्सेज में। मतलब कि स्टाफिंग में HRM आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है, क्योंकि स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मैन पावर्स को क्या करते हैं, सही पोजीशन पे लेके जाते हैं, जिसको जहाँ जो जिस जॉब के लिए कैपेबल है उसको वो जॉब देते हैं, ताकि वो भी सेटिस्फाइज रहें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ करे और अच्छे एम्प्लॉयज़ हमें मिल सके, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को इंक्रीज कर सकें। तो स्टाफिंग में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, एक
पार्ट है उसका, और वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। तो जब भी स्टाफिंग की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा आप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसमें इंक्लूड किया जाता है। स्टाफिंग का पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हम अपनी मैन पावर को उनके जॉब के अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब देते हैं, देन अपनी वर्क को कंप्लीट कराते हैं। तो ये स्टाफिंग का वर्क किसके थ्रू किया जाता है? एक मैनेजर के बिहाफ पे किया जाता है। स्टाफिंग का वर्क कौन करवाता है? मैनेजर कराते हैं, जो एक करेक्ट पर्सन को उनके जॉब के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके उनको अपनी कंपनीज में अपनी वैकेंट पोजीशंस को फिल करते हैं। यानी कि जितनी भी उनके यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स की जगह खाली होती है, देन वो एक मेंबर को सिलेक्ट करते हैं और उनको फिल करते हैं। तो ये था स्टाफिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, एचआरएम में मैन पावर्स को क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। अब जानेंगे कुछ मेन फीचर्स हैं एचआरएम में, या कुछ मेन एक्टिविटीज हैं जो क्या करती हैं, प्ले की जाती हैं एक मैनेजर के थ्रू। तो कौन कौन सी वो मेन एक्टिविटीज हैं जानेंगे। कुछ 7 एक्टिविटीज हैं, जानते हैं कौन कौन सी है। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या जाना था स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। क्या बताया था मैंने आपको कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्टाफिंग एक पार्ट है। स्टाफिंग में जिसमें हम कुछ मेन 8 एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। कितनी होती हैं वो मेन एक्टिविटीज? 8 एक्टिविटीज हैं ये, जिनको हम परफॉर्म करते हैं। और ये 8 एक्टिविटीज डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछी गई है और पूछी भी जाती हैं कि मेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कौन सी वो मेन 8 एक्टिविटीज हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है जब आप एक पर्सनल्स की जॉब रिक्वायरमेंट देते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं वो? सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि किस तरीके से आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूज करेंगे, कैसे उनको जॉब देंगे, कैसे उनका रिक्रूटमेंट करेंगे, और किस तरीके की पोजीशन की जॉब उनको उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, क्या था इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, कि यहाँ भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं किनकी? पर्सनल्स की, एक ह्यूमन की, कि उनकी स्किल्स और उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उनको जॉब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसको प्लान किया जाता है किसके थ्रू? मैनेजर्स के थ्रू। एम्प्लॉइंग पीपल में क्या होता है? यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और प्लेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे सभी लोगों में से। जैसे जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते होंगे, या आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं तो काफी लोग होते हैं, बट उसमें से सिलेक्ट कुछ ही लोग होते हैं। तो क्यों होते हैं? उनके क्वालिफिकेशन और उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही उनको हम सिलेक्ट करते हैं, उनको मैनेजर सिलेक्ट करते हैं, देन उनको जॉब देते हैं और उनको अपनी जॉब के लिए हायर करते हैं। करियर ग्रोथ में क्या है कि जब आप अपने किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ हायर कर लिया है, अब आपके यहाँ वो वर्क कर रहा है, करते करते वो एक्सपीरियंस्ड हो गया है, उसको काफी एक्सपीरियंस हो गया अपने फील्ड में, तो देन आप उसका प्रमोशन कर देंगे ताकि वो और अच्छी स्किल्स को सीख सकें और उनको भी मोटिवेशन मिल सके और उनका फिजिकल और मेंटल हर तरीके से डेवलपमेंट हो सके। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या कहा गया है कि जो भी वर्कर आपके यहाँ, जो भी सबऑर्डिनेट्स आपके अंडर या एक मैनेजर के अंडर या एक मैनेजर के साथ वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने जो भी जॉब परफॉर्म की है उनसे उस जॉब पे भी फीडबैक लेना, उनको मोटिवेट करना और उनको अप्रिशिएट करना कि आपने जो जॉब की है, आपने जो वर्क किया, अगर आप उसमें अपना कुछ एफर्ट डालना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, या कुछ नए आइडियाज अगर आपके पास है, तो आप उसे भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जिसको कौन डिसाइड करता है? मैनेजर डिसाइड करते हैं कि उन आइडियाज को लेना चाहिए या नहीं। अगर वो इफेक्टिव होंगे तो मैनेजर को उन सभी आइडियाज को भी क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा, ताकि क्या हो सके, एक एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ सके, साथ ही साथ उनका फीडबैक भी आए उनके वर्क में कि उन्होंने कितना सीखा है और उनको और कितनी ज़्यादा नीड है सीखने की। तो ये था परफॉर्मेंस अप्रेजल में, कि यहाँ पे हम एम्प्लॉय का फीडबैक लेते हैं कि किस तरीके से आपने काम किया है और आप इसमें क्या एड ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, मोटिवेशन किस तरीके का मोटिवेशन कहा गया है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, कि जब एक एम्प्लॉय बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है तो आप यहाँ पे उसे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके का मोटिवेशन देते हैं। यानी कि आपने फाइनेंशियली उसका कुछ उसको इंसेंटिव दे दिया, या आपने उनकी सैलरी इंक्रीज कर दी। नॉन फाइनेंशियल कौन सी होती है? कि आपने उनको कोई ट्रिप दे दिया, कोई डिनर प्लान करा दिया, उनकी फैमिली को कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दिए, या एक बोनस दे दिया। तो मोटिवेशन में क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम मोटिवेट भी करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, फाइनेंशियल के थ्रू भी और नॉन फाइनेंशियल थ्रू भी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि 4-5 थे कौन कौन सी? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, एक मैनेजर प्लान करता है कि किस पर्सन को किस जॉब के लिए हायर करना है। एम्प्लॉइंग पीपल, यहाँ पे हम सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग देते हैं। करियर ग्रोथ,
कि अब वो आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं, एक फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, तो अब आप उनका प्रमोशन करके उनकी ग्रोथ करेंगे, आगे किसी स्टाफ में या उनसे सीनियर पोजीशन में अब उनको पोस्ट देंगे। ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या था कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, उनके जो उन्होंने जॉब परस्यू की होगी उनसे उसमें फीडबैक लेंगे कि आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है, देन यू कैन टेल अस। मोटिवेशन, आप उनमें उनको नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल दोनों तरीके के क्या दे सकते हैं, टर्म्स को दे सकते हैं, ताकि वो मोटिवेट हो और ज़्यादा हार्डवर्क के साथ और ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ आपकी कंपनी को अपना बेस्ट दे सके। ठीक है। अब ना बात करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ की कि कंपेंशन, कि जब आप एक एम्प्लॉय को अपने यहाँ रख रहे हैं तो वहाँ पे उनको कंपेंशन भी देंगे कि जितना भी उन्होंने काम किया है उनके काम से हट के उनको कुछ अलग देना, उनके वर्क से, जिससे भी आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मैनेजर, किसी एम्प्लॉय ने अपना पूरा 100% देके कोई वर्क किया तो आप उनको कंपेंशन देंगे, यानी कि उनके वर्क की भरपाई करेंगे, एक सैलरी दिया, सैलरी से हट के कुछ दिया, इस तरीके से। ठीक है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, यानी कि वेलफेयर की सिक्योरिटी दी आपने उनको, कुछ उनका हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, इस तरीके की चीजें भी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, स्टाफिंग में दी जाती है। जब आपको अपने एम्प्लॉय से कुछ अच्छा चाहिए होता है, उनसे उनके पूरे एफर्ट्स चाहिए होते हैं। रिव्यू एंड ऑडिट, कि जब भी आप स्टाफिंग करते हैं तो उनके वर्क को दोबारा चेक करेंगे, देखेंगे उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, अगर उसमें कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत होगी तो आप खुद से ऐड ऑन करेंगे और उनके काम को चेक करेंगे। ऑडिट में क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं उनके वर्क का कि उन्होंने कैसा काम किया है, कैसी अपनी जॉब को परफॉर्म किया है। फिर से बता रही हूँ आपको लास्ट 3 पॉइंट्स। कंपेंशन, कि उन्होंने जो भी वर्क किया होगा आप उनको सैलरी पे करेंगे, सैलरी से कुछ एडवांस भी पे करेंगे, ताकि उनका उनके वर्क के लिए उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल सके कि अगर उन्होंने जितनी मेहनत की है उतना उनको उसका रिजल्ट भी मिला है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, आप उनको वेलफेयर देंगे, हेल्थ सोशल वेलफेयर देंगे, साथ के साथ कुछ आपने एक्स्ट्रा उनको पे किया, जिससे उनको क्या हुआ, एक अच्छा फील आया, उनको एक पॉजिटिव फीडबैक मिला और वो मोटिवेट हुए अपने वर्क को और आगे करने के लिए। रिव्यू एंड ऑडिट, कि जो भी उन्होंने वर्क किया है आपने उसको रीचेक किया, वेरिफिकेशन की वो काम सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये थी कुछ 8 एक्टिविटीज जो एक मैनेजर के थ्रू परफॉर्म की जाती है HRM में, स्टाफिंग के थ्रू। अब हम बात करेंगे स्टाफिंग के बाद कि क्या होता है इसमें, स्टाफिंग प्रोसेस की बात करेंगे। अभी हमने जाना था स्टाफिंग एक्टिविटी, अब जानेंगे स्टाफिंग प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, ये है स्टाफिंग के मेन 5 प्रोसेस। ये 5 प्रोसेस है जो स्टाफिंग में हम फॉलो अप करते हैं या एक मैनेजर फॉलो करते हैं। ये 5 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं पूरे स्टाफिंग में, और एग्जाम में डायरेक्टली इस प्रोसेस से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, जो आपको 5 से 7 नंबर का वेटेज रखता ही रखता है। सो स्टाफिंग के प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सिर्फ इसमें आपको स्टाफिंग के प्रोसेस का इंट्रो दे रही हूँ, बाकी जो मैं पार्ट 2 रिकॉर्ड करूंगी वो प्रॉपरली स्टाफिंग के पूरे प्रोसेस को डिफाइन करेगा और होपफुली आपकी हेल्प करेगा। तो कौन कौन से 5 प्रोसेस हैं स्टाफिंग के। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्रूटमेंट, यानी कि स्टाफिंग प्रोसेस में हम एस्टिमेट करते हैं कि कितने मैन पावर की हमें नीड है, कितने एम्प्लॉयज की हमें नीड है एक जॉब के लिए। ठीक है। रिक्रूटमेंट, जब हम एस्टिमेट लगा लेते हैं तो फिर हम उनकी भर्ती करना शुरू कर देते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ वैकेंट जॉब है, वैकेंट प्लेसेस हैं, उनको फिल करना शुरू करते हैं। सिलेक्शन, कि जब आते हैं एम्प्लॉयज या आते हैं आपके पास कौन इंटरव्यूअर्स आते हैं कि तो आप उनको सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, वहाँ से जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये आपकी कंपनी के लिए बेस्ट है, उनको आप सिलेक्ट करते हैं। देन प्लेसमेंट करते हैं। ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट मतलब कि अब आपने उनको सिलेक्ट कर लिया, अपने यहाँ हायर कर लिया और उनके साथ शुरू कर दिया अपना वर्क परफॉर्म करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन जब आप उन्हें हायर कर लेते हैं, प्लेसमेंट दे देते हैं, देन आप उनको ट्रेनिंग देते हैं। जब वो ट्रेनिंग करके सीख जाते हैं तो उनके अपने यहाँ वर्क कराते हैं आप उनसे, देन उनका डेवलपमेंट भी करते हैं। जब वो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं तो आप उनको डेवलप कर देते हैं, उनका प्रमोशन कर देते हैं। तो ये मेन 5 फंक्शंस, 5 प्रोग्राम प्रोसेस थे किसके, स्टाफिंग के। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। सो स्टे ट्यून्ड एंड कंटिन्यू रखिएगा मेरे पार्ट 2 के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।